नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 19 मई 2024 दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश के आज के 10 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के इन जिलों में लू चलने का अलर्ट, नीरी में 44.1 पहुंचा पारा, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। चटक धूप खिलने से शिमला में भी गर्मी बेहाल करने लगी है। विभाग के अलर्ट के बीच शनिवार को शिमला, सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला, ऊना, सोलन, मंडी, बिलासपुर व कांगड़ा में गर्म लहर दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, शिमला में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। शनिवार को प्रदेश में 5 जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। 11 शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। हमीरपुर के नीरी में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विश्व की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति को भाया कुल्लू मनाली, बर्फबारी में फिर आने का सपना लेकर लौटी। विश्व की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे को कुल्लू मनाली की वादियां भा गई हैं। बर्फबारी के दौरान कुल्लू मनाली आने का सपना लेकर नागपुर लौट गई हैं। 62.8 सेंटीमीटर लंबी ज्योति आमगे विश्व में सबसे छोटे कद की महिला हैं और वह पिछले 5 दिनों से जिला कुल्लू की ऊजी घाटी में ठहरी हुई थी। उन्होंने कुल्लू के हिडिंबा मंदिर, सोलंग नाला, अटल टनल और लाहौल स्पीति के स्नो पॉइंट, कोकसर आदि की हसीन वादियों का आनंद उठाया। उन्हें ऊजी घाटी का वामतट क्षेत्र काफ़ी पसंद आया। वह 5 दिनों तक वामतट पर स्थित धरोहर गांव नगर के साथ लगते धूमसू गांव में ठहरी। वहीं से ज्योति आमगे भ्रमण पर निकलती थी। उन्होंने कहा कि जब भी बर्फबारी होगी दोबारा कुल्लू आएंगी। कहा कि जो आनंद कुल्लू की वादियों में मिला है वह कहीं नहीं मिला। कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए एकेडमिक शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स के नए शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार ने एकेडमिक शेड्यूल जारी कर दिया है। निदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से कॉलेजों में लागू किए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय संबंध कॉलेजों में यह शेड्यूल लागू होगा। इसके तहत नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया, नियमित कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। अतिरिक्त शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए शेड्यूल के अनुसार 3 जून से 15 जुलाई तक कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। कॉलेजों में इस दौरान प्रवेश पूर्व काउंसलिंग भी होगी। 16 जुलाई को यूजी प्रथम वर्ष की 1 बजे कॉलेजों में पहली प्रवेश मेरिट जारी की जाएगी। प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को 16 से 19 जून तक 3 दिन का समय फीस जमा करवाने का समय मिलेगा। कॉलेज 20 जुलाई को प्रथम वर्ष की दूसरी प्रवेश मेरिट जारी करेंगे। इसमें शामिल छात्र जो प्रवेश पाएंगे वे 20 जून 11 बजे तक फीस जमा करवा सकेंगे। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। सीएम सुक्खू बोले, हमीरपुर रेल के नाम पर बरगला रहे अनुराग, दिलाते रहे मात्र 1000 रुपये बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 10 साल से ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन का सिर्फ राग अलाप रहे हैं। केंद्र सरकार से रेल लाइन को आज तक ना तो मंजूरी दिलवा पाए, ना ही कोई सर्वे हुआ। कांग्रेस सरकार ने रेलवे लाइन के लिए बजट देने की कोई बात कभी नहीं कही। सुक्खू ने नादौर में पत्रकारों के सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। अनुराग ने बयान दिया था कि प्रदेश सरकार ने अपना शेयर जमा नहीं करवाया है, जिस वजह से रेल लाइन हमीरपुर नहीं पहुँच पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुराग ने रेलवे लाइन की घोषणा खुद की, लेकिन अब दोष कांग्रेस सरकार पर मढ़ रहे हैं। रेलवे के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। बजट में हर साल मात्र 1000 रुपये बजट दिलवाते रहे। अब रेलवे लाइन के नाम पर लोग वोट नहीं देने वाले। अनुराग को जनता को बताना चाहिए कि 10 साल तक क्यों ठगते रहे। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य पर साधा निशाना, बोली, परिवारवाद की दीमक ने देश को खोखला कर दिया। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का कहना है कि विक्रमादित्य सिंह से अपने मंत्रालय सही ढंग से संभाले नहीं जा रहे हैं और चले हैं MP बनने। यह बात उन्होंने नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जयदेवी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कंगना ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार के पास 6 बार CM की कुर्सी, 8 बार MP की कुर्सी रही। खुद वह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनकी माता प्रदेशाध्यक्ष हैं।
लेकिन फिर भी इस परिवार की कुर्सी की भूख नहीं मिट रही। इतनी मेरी उम्र नहीं हुई जितना इस परिवार ने कुर्सी पर राज कर लिया। कंगना ने कहा कि परिवारवाद की दीमक ने इस देश को खोखला कर दिया है। देश में गांधी परिवार है तो प्रदेश में वीरभद्र परिवार है। इससे बाहर दूसरों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। कंगना ने पूछा कि क्या प्रदेश के बाकी युवा इस काबिल नहीं कि वे भी चुनकर आ सकें? क्या इसी परिवार का ठेका ले रखा है? कंगना ने कहा कि मुझे मुंबई से आई कोई चीज़ कहने वाली प्रतिभा सिंह की बेटी भी आजकल चुनाव प्रचार में है। क्या वो भी एक चीज़ है? और उसे भी देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आज प्रतिभा सिंह को महसूस हो रहा होगा कि किसी की बेटी का अपमान करना क्या होता है। चूड़धार की 15 किलोमीटर की यात्रा पर जाने के लिए अब फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर जाने से पहले अब फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। नौराधार के रास्ते चूड़धार जाने के लिए पुलिस चौकी में पंजीकरण भी करवाना होगा। चूड़धार यात्रा के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने और कई यात्रियों के रास्ता भटकने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। अधिकतर श्रद्धालु नौराधार के रास्ते ही चूड़धार की ओर रवाना होते हैं। नौराधार से चूड़धार तक करीब 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। घना जंगल होने के कारण कई यात्री भटक जाते हैं। पुलिस और प्रशासन को रेस्क्यू करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसी घटना में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब नौराधार के रास्ते से चूड़धार जाने के लिए श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले पुलिस चौकी नौराधार में पंजीकरण करवाना होगा। यही नहीं, पंजीकरण करवाने से पहले स्वास्थ्य की जांच भी करवानी होगी। लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी 48 घंटे पहले का फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद ही चूड़धार की यात्रा पर जा सकेंगे। 25 साल बाद 24 को नाहन आएंगे मोदी। चौगान मैदान में आने वाले होंगे तीसरे प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 25 साल बाद ऐतिहासिक शहर नाहन पहुंचेंगे। फर्क ये है कि 25 साल पहले नरेंद्र मोदी राज्य में भाजपा प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आए थे। वहीं अब दुनिया के ताकतवर शख्सियत के तौर पर पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी से पहले ऐतिहासिक चौगान मैदान 80-90 के दशक में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व स्वर्गीय चंद्रशेखर भी आ चुके हैं। उल्लेखनीय ये भी है कि राष्ट्रीय महासचिव होने के दौरान नरेंद्र मोदी ने बड़ा चौक में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया था। इसके बाद होटल ब्लैक मैंगो में गुज्जर समुदाय को भी संबोधित किया था। वहीं सिरमौर भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौगान मैदान में कार्यक्रम तय हो गया है। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में मिला अफीम की खेती का जंगल, 13 खेतों में 17,106 पौधे। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंडी जनपद के दुर्गम इलाके में अफीम के जंगल का पर्दाफाश किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर दबिश में विजिलेंस की टीम ने अफीम के 17,106 पौधे बरामद किए। परढंग के दुर्गम क्षेत्र चौहार थाटी के गढ़गांव में अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। वन विभाग की भूमि में तकरीबन 13 खेतों में अफीम के पौधे उगाए गए थे, लिहाजा सीधे तौर पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ है। जानकार बताते हैं कि 17,000 पौधों से बड़ी मात्रा में अफीम की पैदावार करने की तैयारी थी, जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक मौके पर ही पौधों को नष्ट कर दिया गया। घटनास्थल पर हल्के के पटवारी को तलब किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में इस बात का खुलासा हो गया कि अवैध रूप से खेती वाली भूमि वन विभाग की मलकियत है। विजिलेंस ने मंडी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजिलेंस के प्रवक्ता ने पुष्टि की है। मनाली में गर्लफ्रेंड की हत्या, सफ़ेद कमीज पर पीले दाग ने दिया दगा, गर्म पानी से नहलाया शव। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी मनाली के होटल में युवती की हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सफ़ेद कमीज पर पीले दाग के सुराग से खाकी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले के गिरेबान तक पहुंच गई। आरोपी की न ही तस्वीर थी, न ही उसकी पहचान का पता था। होटल कर्मियों से खाकी को केवल ये पुख्ता सुराग मिला था कि आरोपी विनोद ने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी हुई थी, जिसके पीछे पीले रंग का दाग है। विनोद को जब काबू किया गया तो वो हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में सफ़र कर रहा था। एक अन्य बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि विनोद ने 14 मई की रात को ही अपनी गर्लफ्रेंड को नशे में धुत होकर मौत के घाट उतार दिया था। 14 मई को होटल के कमरा नंबर 302 में ही लाश के साथ रात बिताई। ये भी पता चला है कि सनकी आरोपी ने लाश को गर्म पानी से भी नहलाया ताकि बैग में डेड बॉडी को पैक किया जा सके, क्योंकि रात भर पड़े रहने से शव अकड़ चुका था। वहीं शव को 3 फुट लंबे बैग में पैक करने के बाद ले जाना चाहता था ताकि इसे किसी अन्य स्थान पर ठिकाने लगाया जा सके। आरोपी ने यह कबूल कर लिया है कि उसने 14 मई को ही युवती का मर्डर गला घोंटकर किया था।
गला घोंटने के दौरान युवती ने बचाव का प्रयास भी किया था। पुलिस को आरोपी के शरीर पर नाखून के निशान भी मिले हैं। वहीं आरोपी ने इस खौफनाक वारदात के मोटिव का खुलासा भी किया। इसके मुताबिक पीड़िता द्वारा आरोपी पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। युवती मोबाइल में दोनों की अंतरंग तस्वीरों के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज करवाने की धमकी दे रही थी। उधर नहरचौक मेडिकल कॉलेज में शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। फोरेंसिक व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शिमला के सुन्नी में गाय को पेड़ से बांधकर भूखा प्यासा रखने पर एफआईआर। एक शख्स ने पहले गाय को खरीदा और कुछ दिन बाद गाय को लावारिस छोड़ दिया। उसे पेड़ से बांधकर भूखा प्यासा रखा। इस हरकत पर शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामला शिमला शहर से सटे सुन्नी थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता विद्या ठाकुर ने पुलिस को बताया कि हेमदास नाम के व्यक्ति को बीते 21 दिसंबर 2023 को उसने गाय बेची थी, जबकि उक्त व्यक्ति बीते कुछ दिन पहले रात में इस गाय को वापस लाया और शिकायतकर्ता के घर के पास सड़क के किनारे एक पेड़ से बांधकर लावारिस हालत में छोड़ दिया। हेमदास ने गाय को पेड़ से बंधी लावारिस हालत में भूखा प्यासा छोड़कर गाय के साथ बहुत क्रूर काम किया है। मामले की जांच कर रहे सुन्नी के एसएचओ रामलाल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज का सुविचार, इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना ही धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है।